देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को पाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक मेंबरशिप लेनी होगी। ज्वाइन बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। ज्वाइन बटन पर आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करें और आप लोग जो है चैनल की मेंबरशिप लें। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद में आप लोगों को जितने भी वीडियोस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में बनाए गए हैं, यानी कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मिल जाएंगे और उनका कोड भी आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक सर्विस बनाई थी आई अकाउंट सर्विस, और आई अकाउंट सर्विस में हम लोगों ने व्यू मॉडल बनाया था, यूजर व्यू मॉडल। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाया था यूजर व्यू मॉडल, और इसमें हम लोगों ने यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गेट की थी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को एक कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक टीचर ऐड कर सकें। प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को एक टीचर ऐड करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उलझ जाते हैं जब मैं एक पैटर्न के वाइज चलता हूँ। पहले मॉडल बनाया, उसके बाद में रिपोजिटरी बनाई, उसके बाद में सर्विस बनाया, उसके बाद में हम लोग जो है यूआई मॉडल बनाते हैं। ऐसा होता है बहुत बार। लेकिन कुछ लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में भी चलते हैं। पहले यूआई बनाते हैं, उसके बाद में रिपोजिटरीज बनाते हैं, उसके बाद में सर्विसेज बनाते हैं, उसके बाद में रिपोजिटरीज बनाते हैं, और उसके बाद में आप लोग मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें जो है कुछ लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करते हैं तो कुछ इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। मैं तीनों का समावेश मिलाकर आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है वेब के अंदर सबसे पहले कंट्रोलर बनाएंगे यूजर्स कंट्रोलर जिसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और यूजर्स कंट्रोलर का बेसिक जो टास्क है वो है एक नया टीचर बनाना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यूजर्स कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आइडेंटिटी इसमें काम में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैं सेशन इसमें काम में लूंगा, लेकिन आप लोगों को समझने की बस यही है कि आप लोग जो है क्या समझते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मुझे यहां पर करना है यूजर्स कंट्रोलर के अंदर एक नया यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया यूजर जो है वो क्रिएट करूंगा। तो यूजर जो है वो टीचर में भी वो सेम जो सर्विसेज है वो सारी की सारी यूज करता है। ठीक है, और आप लोगों का जो यूजर है नॉर्मल, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो भी आप लोगों का सिमिलर ही यूज करता है। तो ये तो हो जाएगा HTTP गेट आप लोगों का, इसको हम लोग बोल देंगे HTTP गेट, और इसी को हम लोग बोल देंगे HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट क्रिएट होगा यूजर व्यू मॉडल के बेसिस पर। यूजर व्यू मॉडल, यहां पर देखिए आप लोगों के पास यूजर व्यू मॉडल है, और इसे हम लोग दे देते हैं, रेफरेंस ऐड कर देते हैं व्यू मॉडल का, इसको हम लोग दे देते हैं VM। ठीक है, यानी कि व्यू मॉडल। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यही चेक करते हैं हमारी इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है तो हम लोग एक सर्विस यूज करेंगे जो हमारी ये है। ठीक है, तो UI हमेशा सर्विस यूज करती है, तो हम लोगों को एक सर्विस यूज करनी पड़ेगी। और सर्विस में क्या होगा आप लोगों के पास, आई अकाउंट सर्विस। प्राइवेट आई अकाउंट सर्विस अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, ओथ सर्विस हम लोग इसको लिख लेते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्विस है ना। तो यहां पर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर व्यू मॉडल काम में लेते हैं, तो हम लोगों को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट सर्विस ऑथ सर्विस डॉट ऐड टीचर। टीचर में ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ता है, टीचर के डाटा यानी कि व्यू मॉडल।
तो हम लोग यहाँ पर व्यू मॉडल पास कर देते हैं। ये व्यू मॉडल कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है अकाउंट सर्विस में यूजर व्यू मॉडल आता है। इसका आउटपुट हमने क्या लिया है, बूलियन टाइप लिया है। तो ऐड टीचर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ने उसमें डाटा जो है वो पास किए। रोल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, रोल टीचर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐड टीचर को कॉल करेंगे तो हम लोग यही पास होगा, रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। ये यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पर काम में लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, सेव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो रिटर्न में यहाँ पर रीडायरेक्ट टू एक्शन जब ऐड हो जाए तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और इंडेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर रिटर्न व्यू में क्या जाएगा, यहाँ पर वीएम, ठीक है। अगर वैलिड स्टेट नहीं होती है तो डायरेक्टली वीएम के पास ही वो चीज आ जाएगी। तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब टीचर क्रिएट होगा हम लोग रोल्स वगैरह बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग बनाते हैं कि यूजर्स की एक लिस्ट हो जाए हमारे पास, टीचर्स की बहुत बड़ी लिस्ट अगर हमारे पास हो जाए तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उनको गेट करना होगा। अब अगर हम लोगों को सारे के सारे टीचर यहाँ पर शो करने होंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स सेक्शन मेथड बनाते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इसी की कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर http गेट की, और यहाँ पर जो है इंडेक्स सेक्शन मेथड बना देते हैं, ठीक है। इंडेक्स सेक्शन मेथड क्या काम करता है कि जितने भी टीचर्स होते हैं उनको गेट करने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोगों को हो सकता है कि 10 से ज़्यादा यूजर्स हों, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पेज्ड जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो क्लास हम लोग बनाते हैं व्यू मॉडल के अंदर। तो व्यू मॉडल के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी, ऐड ए न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम हम लोग रख देंगे पेज्ड रिजल्ट, ठीक है। पेज रिजल्ट रख देंगे। तो यहां पर हम लोग रख देंगे पब्लिक पेज रिजल्ट ऑफ टी। कोई भी क्लास जो भी यूज करना चाहेगी वो यहां पर टेम्पलेट बना लेगी, वेयर टी इज अ क्लास, ठीक है। इसका हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं CTOR, और उसके बाद में हम लोग यहां पर बना देते हैं पब्लिक लिस्ट ऑफ टी, ठीक है, डेटा गेट सेट, ठीक है, पब्लिक सो प्रॉप इंटीजर टोटल आइटम्स, यहां पर आ जाएगा प्रॉप इंटीजर पेज नंबर, यहां पर आ गया प्रॉप इंटीजर पेज साइज, ठीक है। अब हम लोग यूजर कंट्रोलर में चलते हैं दोबारा। यूजर कंट्रोलर में चलने के बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोग पेज रिजल्ट जो क्लास है उसको कॉल कर सकते हैं। तो रिटर्न व्यू के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अंडरस्कोर auth सर्विस डॉट। अब हम लोगों को एक जो इंटरफेस है आई अकाउंट सर्विस उसमें एक बनाना पड़ेगा गेट ऑल पेज रिजल्ट के साथ, पेज रिजल्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल गेट टीचर गेट ऑल टीचर, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, गेट ऑल टीचर। हम लोगों को सारे टीचर चाहिए विद पेज नंबर एंड द पेज साइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटीजर पेज नंबर कोमा इंटीजर पेज साइज, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा यूजर व्यू मॉडल के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इंडेक्स सेक्शन मेथड के अंदर इंटीजर फिक्स कर देंगे पेज नंबर को इक्वल्स टू 1 कोमा इंटीजर पेज साइज फिक्स कर दिया हम लोगों ने 10। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉल करेंगे गेट ऑल टीचर्स, और उसमें भी हम लोग यहाँ पर दे देंगे पेज नंबर कोमा पेज साइज, ये हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो ये इजीली जो है आप लोगों को रिटर्न कर देगा पेज नंबर और पेज साइज के साथ व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आई अकाउंट सर्विस है, इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अकाउंट सर्विस के अंदर। तो हम लोगों के पास जो ये मेथड है
इससे इनहेरिट किया था, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास, ये देखिए गेट ऑल टीचर्स, सारे टीचर्स को हम लोगों को क्या करना है, अब गेट ऑल करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पेज रिजल्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल जो है वो रिटर्न करना है। सो सिमिलरली हम लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, सॉरी वेयर vm इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर, सो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, न्यू यूजर मॉडल जो है वो लग लेते हैं, न्यू यूजर व्यू मॉडल, क्योंकि हम लोगों को पेज रिजल्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल जो है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा देखने ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं इंटीजर एक्सक्लूड रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू जो पेज साइज होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पेज नंबर से। ठीक है, माइनस पेज साइज, ये हम लोग एक्सक्लूड करते हैं एक्चुअली में रिजल्ट। अब हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है यूजर व्यू मॉडल की, लिस्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल। यहां पर हम लोग लिखते हैं डेटा लिस्ट, डिटेल लिस्ट लिख लेते हैं, डिटेल लिस्ट हो गया इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल। ये करना क्यों है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। हम लोगों को यूजर व्यू मॉडल रिटर्न करना है, लेकिन हम लोग जो डाटा निकालेंगे, ठीक है, जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे के सारे मॉडल्स में निकलेंगे। तो वेयर इक्वल्स टू मॉडल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यूनिट ऑफ वर्क डॉट जेनरिक रिपोजिटरी, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे यूजर्स, ठीक है, डॉट गेट ऑल गेट ऑल डाल दिया, डॉट वेयर a tends to a dot roll is double equals to integer type of enums roll dot teacher dot skip क्या करना है हम लोगों को, एक्सक्लूड रिजल्ट, सॉरी क्या हो गया, एक्सक्लूड रिकॉर्ड्स कैसे नहीं आ रहा, अच्छा डबल एक्स लगा दिया ना इसमें मैंने, एक्सक्लूड डॉट टेक, क्या हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया, डॉट टेक, ये हो जाएगा पेज साइज डॉट टू लिस्ट। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मॉडल्स में हम लोगों ने सारे के सारे टीचर्स निकाल लिए हैं। ठीक है सारे टीचर आप लोग निकालोगे, रोल वाइज आप लोग टीचर निकालोगे, और साथ ही आप लोग जो हैं जितने भी टीचर्स आप लोगों ने निकाले हैं उसमें आप लोग एक्सक्लूड रिकॉर्ड कर दोगे, डॉट टेक ले लोगे, आप लोग पेज साइज निकाल लिया। अब हम लोगों को यही जो टीचर्स हैं वो व्यू मॉडल में हम लोगों को कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट है, डिटेल लिस्ट, सॉरी डिटेल लिस्ट हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिटेल लिस्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल है तो हम लोग उसे पास करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, व्यू मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। सो लिस्ट इन्फो, और इसमें हम लोग पास कर देंगे मॉडल। अब ये क्या काम करेगा, यहां से हमारे पास क्या गया, मैं इसका एक एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं मेथड, जनरेट मेथड, ओके, जो कि यूजर व्यू, जो डेटा लिस्ट क्या है, यूजर व्यू है, लिस्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल, और इसमें हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ यूजर्स आया है सारा का सारा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आया है, मॉडल, लिस्ट ऑफ मॉडल्स आया है, डॉट सेलेक्ट, इसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर O टेंस टू हम यहाँ पर O जो है वो एक्चुअली में पूरा का पूरा मॉडल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं न्यू यूजर व्यू मॉडल जो क्लास है, और उसमें पूरा का पूरा O पास कर देते हैं। अगर हम लोग ऐसा पास कर देते हैं तो यहाँ पर कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। एक कन्वर्जन जो है वो हमारे पास होना चाहिए यूजर व्यू मॉडल के अंदर। तो अभी आप लोग देखिए यूजर व्यू मॉडल के अंदर ऐसा कुछ है कि आप लोगों के पास व्यू मॉडल, यूजर व्यू मॉडल, इसमें कन्वर्ट क्लास हो गया आप लोगों के पास, जहां पर आप लोगों के पास मॉडल को व्यू मॉडल में कन्वर्ट किया गया हो। तो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर मॉडल आ जाएगा और ये टोटली आप लोगों का यूजर व्यू मॉडल जो है आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल वगैरह यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है, यूजर व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है, आई अकाउंट सर्विस के अंदर सिमिलरली आप लोगों ने यही चीज जो है वो पास की है कि न्यू यूजर व्यू मॉडल आप लोगों के पास हो, ठीक है, ओ हो गया। और इसकी हम लोगों के पास क्या जाना चाहिए, डॉट टू लिस्ट यूजर्स की हमारे पास क्या आना चाहिए, लिस्ट ऑफ यूजर्स। समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोगों ने वहां पर पास कर दिया और अब आप लोगों के पास व्यू मॉडल की जो लिस्ट होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, सॉरी, यहाँ पर डिटेल लिस्ट के अंदर यूजर व्यू मॉडल की लिस्ट आ गई है, हमारे पास आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास उनको किस में कन्वर्ट करना हम लोगों को, अब हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो नल नहीं हो, इफ, क्योंकि उसमें टोटल काउंट का भी एक वैल्यू है, डिटेल लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास क्या जाएगा, जो यूजर व्यू मॉडल है हमारे पास, ऊपर देखिए आप लोगों के पास VM है, सो हम लोग VM डॉट यहाँ पर यूजर लिस्ट आ गया, उसमें हम लोग पास कर देंगे डिटेल लिस्ट, एक लिस्ट आ गई, और साथ ही हम लोगों के पास है VM डॉट टोटल काउंट इक्वल्स टू, टोटल काउंट कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कितने टीचर्स हैं एक्चुअली में, तो ये हम लोग यूनिट ऑफ वर्क से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डॉट जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ यूजर्स, ठीक है। यही चीज जो हम लोगों ने अभी पास की है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं उससे, डॉट गेट ऑल यूजर्स डॉट गेट ऑल, सारे के सारे यूजर्स निकाले, डॉट काउंट, काउंट निकाले, x टेंस टू x डॉट रोल इज डबल इक्वल्स टू इंटीजर इनम रोल्स डॉट टीचर, ठीक है। तो ये काउंट करके हम लोगों को दे देगा गेट ऑल डॉट काउंट, इनको टोटल काउंट पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। डॉट कैच फंक्शन में अब हम लोग आते हैं, कैच फंक्शन में आई लोगर जो है हम लोग वो यूज करेंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई आई लोगर यूज नहीं किया है, सो इसके जस्ट बाद आते हैं हम लोग वेर रिजल्ट, रिजल्ट में क्या जाएगा, न्यू पेज रिजल्ट यूजर व्यू मॉडल आ गया, और इसमें हम लोगों के पास डेटा के अंदर क्या जाएगा, डेटा जो है वो एक्चुअली में मॉडल डॉट, सॉरी, हमारे पास जो है वो क्या है, VM है हमारे पास, VM डॉट यूजर लिस्ट डेटा के अंदर आ गई। नेक्स्ट में हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं इक्वल्स टू, वो हमारे पास VM डॉट टोटल आइटम्स में आ जाएंगे, टोटल आइटम्स, टोटल काउंट, सॉरी, ये VM डॉट टोटल काउंट्स जो है वो इसमें आ गए। अब नेक्स्ट में पेज नंबर, पेज नंबर हमारे पास पेज नंबर ही है, एंड नेक्स्ट पेज साइज, और पेज साइज हमारे पास पेज साइज है, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं हम लोग रिजल्ट को, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ पेज रिजल्ट व्यू मॉडल है हमारे पास, ठीक है, पेज रिजल्ट यूजर व्यू मॉडल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप जो चीज़ें समझ में आई हैं वो आ गई होंगी। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने टीचर गेट किया है, सारा का सारा टीचर हम लोगों ने बना लिया है। यही चीज़ अगर आप लोगों को समझनी है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग जो है क्या करें, ज्वाइन बटन क्लिक करें, कोड लीजिए, और उसमें आप लोगों को ज़्यादा आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आएगा बजाय आप लोगों की राइटिंग करने के, ठीक है। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और गेट द कोड। धन्यवाद।